मैं चलने को मना कैसे कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा था, अगर आप बुरा ना मनाए तो। अब कोई बात पूछने के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत? पूछो। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि नाज़ो होगी ना वहाँ? आप नहीं नहीं, बस वैसे ही काफी अरसा हो गया उसे देखे हुए। सुहेब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें समझा समझा के थक गई हूं मैं। एक इज्जतदार लड़की के लिए उसकी इज्जत ही उसकी दौलत होती है, और शरीफ घराने के मर्द भी इज्जत के पीछे जान तक दे देते हैं। मैं तो बस देखने को कह रहा था, वो भी दूर से। फिर वही बात, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है? मान गई ना बुरा? देखो ज़ुहैब, बहुत मुश्किल से मुझे घर और ऐसा प्यार करने वाला एक शख्स मिला है, और वो घर तुम्हारे भाई का ससुराल है। तुम्हारा ये प्यार ना हम सबके रिश्ते खराब करवा देगा, और हमारे बड़ों के सर झुका देगा। अरे तो मैं और क्या कह रहा हूं, एक छोटा सा सवाल पूछने पर आपने मुझे इतनी बातें सुना दी। हाँ, तो बार बार ये बात कर भी रही हूं तो तुम्हें कौन सी समझ आ रही है? अच्छा, आप बाहर आ जाएं, कैब आ गई है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। इसके लिए जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढ के फहद से कहती हूँ, ताकि इसकी भी शादी करवा दे जल्दी। ठीक है ज़ुहैब, तुम जाओ। नाज़ो, ज़ुहैब, या अल्लाह, जिस बात का डर था वही हो गया। नाज़ो, एक लगाऊंगी खबरदार जो तू उसकी तरफ बढ़ी। ये तेरी साजिश है ना? ज़ुहैब, खुदा का वास्ता तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता था कि तू कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी। नहीं अम्मी। तो गुम करो ना इस मनहूस की शक्ल जल्दी से। जी ज़ुहैब, प्लीज गाड़ी में बैठो और जाओ यहाँ से। चल नाज़ो, आजा। ये मनहूस मारा, चल। इसको मार ही डालता तो ज्यादा अच्छा था। आप ये शोर मचाएंगी? अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, बेगैरत बेशरम लड़की। शादी हो गई है तेरी। अम्मी, मुझे क्या पता था कि वो यहाँ पर होगा। अच्छा, मेरा हाथ तो छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। चल चल अपने बाप के पास चल। अम्मी, अपने पाँव का तो ख्याल करे, बहुत भाई है। हाय अल्लाह, तेरी वजह से अल्लाह इतना शदीद दर्द हो रहा है। अल्लाह मियां, किस मुश्किलों से अल्लाह मुझसे चला गया है। अल्लाह, आप आहिस्ता बोल सकते हैं, क्योंकि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से दवाई लेके सोए। मर तो नहीं गए ना? यानी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने इनको दोबारा जिंदगी दे दी, इनकी जान बचा ली। मेरे रब, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कितनी दुआएं की थी, यकीन करो पूरी रात मैं नफल पढ़ती रही। अल्लाह ने मेरे अकील को दोबारा जिंदगी दी। मेरे तो पैरों का बुरा हाल है। चल मुझे लेके चल अपने बाप के पास। मैं मदद करूं आपकी? नहीं, मैं ये ले जाएगी। हाय हाय अल्लाह,
आय ये बैग ले आना बस बेटा। अच्छा तुम ले लो। दीजिए। आय अल्लाह शुक्र है मेरा अकील ठीक हो गया। आय शुक्र इस टाइम सिम मिल गई है। शुक्र मेरे अल्लाह का, हर जगह पे मेरी मदद की है। वो वाली सिम भी यहीं कहीं होगी। मेरा पाँव ठीक होता है तो उसे भी ढूंढ लूंगी। बस ये जल्दी से एक्टिवेट हो जाए तो मैं अपने बेटे से बात करूं। मेरा ख्याल है फहद मियाँ, अब तुम लोग घर जाकर आराम करो। शाम से इतने परेशान हो तुम लोग। कोई बात नहीं आंटी। हम सुबह चले जाएंगे। अब्बू की ऐसी हालत। अरे मैं कह रही हूं ना, चले जाओ तुम लोग घर। और परी तुम फहद के साथ ही जाओ। अब हम आ गए हैं ना, तुम लोग की कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे ख्याल। आंटी मेरे ख्याल में हमें जो भी बात करनी है वो बाहर जाके करनी चाहिए। बाबा सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए। हाँ मैं यही तो कह रही हूँ कि बाहर चल के बात करते हैं। आओ चलो। आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा था। जो दिन भी अच्छा गुजरा और रात भी। 7-8 हजार रुपए अलग हाथ आ गए। अंग ऐसा लगा चौखा। बड़ी जल्दी घर आ गए अब्बा आप। अरे भाई सारा दिन का थका हुआ घर में घुसा हुआ। वही ना, आपको भी जरा ख्याल नहीं है मेरा कि मैं घर में अकेली थी। आधी रात गए, घर वापस आए हैं आप। अरे सारा दिन गाड़ी में बैठ बैठ के पूरा जिस्म चूर हो गया है मेरा। अरे अब्बा तो जाने की जरूरत क्या थी? क्यों आप उन लोगों के काम आ रहे? और सच बताऊं तो मुझे आप पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। आप हमारे दुश्मनों के काम आ रहे हैं। अरे उनका काम क्या, बस मुझे तो तकदीर ले गई थी। क्या तकदीर? क्या मतलब है अब्बा? अब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत भूख लगी हुई है बेटा, तुम जाके खाना निकालो। और बहुत थका हुआ हूं, सोऊंगा, सुबह बात करेंगे। अरे हाँ हाँ अब्बा, लगा रही हूँ। जाके आप फ्रेश तो हो जाएं, लगा रही हूँ खाना। यार इसको क्या बताऊं। तुम्हें सुकून मिला होगा इतने दिन बाद देखकर। मैं तो और ज्यादा दुखी हो गई हूँ। वो तो मैं भी हूँ कल शाम से, लेकिन तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था तो मैं क्या करूँ। सुहेब, वो तो अम्मी आई हुई है। उन्होंने मेरे से फोन लेके तुम्हें ब्लॉक कर दिया। पर तुम्हें पता है जब अम्मी साइड पर होती थी ना तो मैं तुम्हें अनब्लॉक कर देती थी। मगर आज तुम्हें इतने दिन बाद देख कर ना सब कुछ भूल गई। और मुझे सब कुछ याद आ गया, वो सारे प्यार के लम्हे। अच्छा अभी मुझे लगता है सब लोग बाहर आ गए। मैं तो बाद में कॉल करती हूँ। बाय। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुमने? आंटी देखिए, बाबा दिल के पेशेंट हैं, उनके सामने आपको आराम से बात करनी चाहिए। तुम बाबा अकील को बोल रहे हो ना? जी, उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें बाबा पुकारूं। अच्छा, अब वो नाजो के मियाँ को भी कहते हैं कि मुझे बाबा कहो। वैसे मैं कह रही थी तुमको कि तुम थके हुए हो, तुम्हें अपने मियाँ की थकन का बिल्कुल एहसास नहीं है। तुम्हें चाहिए था कि उसको घर वापस बुलाती, खुद उसके साथ चली आई तुम वापस। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी कि देखिए, मैंने
मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ के किया। अब मेरा फर्ज भी है ही। बहरहाल मैं अब तुम्हें ये जहमत उठाने नहीं दूंगी। तुम ऐसा करो, परी को लेकर जाओ। अम्मी वो फहद घर चले जाते, मैं अब्बू के पास ही रुकूंगी। मैंने कहा ना कि जाओ तुम। मुझे अपने मियाँ का तुमसे ज्यादा ख्याल है। ठीक है आंटी, रिलैक्स। हम चले जाते हैं। चलो परी। फहद इतने फिसकदिल तो ना बने, मुझे अब्बू के पास रहने दे। मैं तुम्हें सुबह मिलाने ले आऊंगा। अभी चलो। ठीक है, मैं अब्बू से मिल लूँ। मैं तुम्हें बचपन से सिखा रही हूँ ना परी कि सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन फहद मैंने इसकी इतनी तरबियत की, समझ ना पाई है कुछ भी। मैं उन्हें जगाऊंगी नहीं, बस दूर से देख के आ जाऊंगी। तो अभी तुम देख के नहीं आई हो? देखा है ना तुमने अपने बाप को। परी चलते हैं। आओ। बढ़िया है बाप की खिदमत करने। अरे बात चलेंगे हैं? मतलब है कि फौजी आ गई। फौजिया, फौजिया, मैं नहीं सुनेगी वो। मैं पानी नहीं नहीं हिम्मत ही नहीं होती। अरे फौजिया, एक गिलास पानी लिया भाई। अरे मेरे माँ, परवरदिगार मुझे सुकून दे। हेलो एवरीवन, दिस इज बारी शकील, आपका अपना पसंदीदा व्लॉगर, यूट्यूबर, एंटरटेनर। मैं आपको हमेशा एंटरटेन करता रहता हूँ बहुत सारी मुख्तलिफ किस्से कहानियों के साथ, जो कि कहानी होती है फ्रॉड की, ज्यादती की, जुर्म की। इस मरतबा ऐसी कोई कहानी मुझे मिली नहीं। बहुत पेपर वर्क किया तो सोचा आपके साथ, क्योंकि आप लोग अपने हैं, तो आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ हुई ज्यादती की कहानी शेयर करता हूँ। ये कहानी बेसिकली फ्रॉड की ना भी हो, ज्यादती और नाइंसाफी की जरूर है। ये कहानी है मेरे वालिद अकील अहमद और मेरे ताया शकील अहमद। आज से बहुत अरसा पहले, पुराने वक्तों में, मेरे ताया ने एक बहुत बड़ा सा मकान खरीदा, जिसकी कीमत उस वक्त 30 से 40 हज़ार रुपये थी, जिसमें मेरे अब्बा ने अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ 10-12 हज़ार रुपये मिला दिए थे। यूं वो घर तामीरी तरफ गया, उसमें रहने लगे, खुशियां रहने लगी। वक्त गुजरता गया और वक्त बदलता भी गया। एक वक्त आया जब मेरे वालिद साहब ने तकाजा किया, हिस्सा मांगा, तो उनको हिस्सा देने की बजाय मेरी ताई ने एक बहुत ही बेहुदा, घटिया, घिनौना इल्ज़ाम लगाकर बाहर करवा दिया। वो इल्ज़ाम मेरे वालिद साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए। चल बस है, मेरी वालदा भी नहीं बर्दाश्त कर पाई, वो भी चल बस। बाकी बचा मैं, जो आपको एंटरटेन करने यहां बैठा। सोचने की बात सिर्फ ये है कि मेरी ताई को क्या मिला। खैर, फिर भी इतना जरूर कहूंगा, मेरे ताया बुरे इंसान नहीं थे, ना है। हाँ, लेकिन मेरी ताई फौजिया बीबी, अफसोस। हाँ, एनीवेज, बहुत ज्यादा सेंटी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट डिटेल में। फौजिया, फौजिया, क्या गले फाड़ फाड़ के चीख रहा है? अगर किसी कब्रिस्तान के आगे खड़ा हो जाए ना, तो मुर्दे भी जाग के बाहर निकल आए। फौजिया, क्या है? आ रही हो? सुबह सुबह नींद भी मेरी खराब कर दी। अब पता नहीं क्या है। आ रही हो
भाई आ रही हूँ। क्या बात है परी, नींद नहीं आ रही तुम्हें? अब्बू को जिस हालत में छोड़कर आई हूँ, कैसे नींद आ सकती है मुझे? परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे वो। कैसे परेशान नहीं हूँ फहद? अब्बू है वो मेरे। अम्मी के जाने के बाद अब्बू मेरी जिंदगी में वो वाहिद हस्ती है जिन्होंने मेरी परवाह की, मेरा एहसास किया है, जिन्होंने मुझे मोहब्बत और शफकत से पाला, अपना पैसा और वक्त खर्च किया मुझ पर। और जब आज उनको जरूरत है मेरी, तो और आप भी तो मुझे वहां छोड़कर आ सकते थे ना। मैंने आपसे कहा था कि अम्मी को कोई परवाह नहीं है उनकी। परी मेरी जान, मैं तुम्हें ही छोड़कर नहीं बल्कि खुद भी वहां रहता अगर अंकल ने मेडिसिन ना खाई होती तो। ये तो अच्छी बात है कि वो दवा लेके सो गए। फिक्र मत करो, सुबह उनके उठने से पहले हम वहां पहुंच चुके होंगे। आप सुबह ले जाएंगे मुझे? अगर आप ये बात पहले बता देते तो मैं चैन से सो जाती। और ये क्या कहा था तुमने कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता है तो वो तुम्हारे बाबा जान है बस? हाँ, मगर आपके आने से पहले। लेकिन आपने तो मेरी खाली जिंदगी में आकर मोहब्बत का ढेर लगा दिया। थैंक यू। चलो रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, आराम करो। गुड मॉर्निंग। अरे आप उठ गए? अच्छा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आप जल्दी से उठ के तैयार हो जाएं, फिर अब्बू के पास ले चलें। एक सवाल पूछूं? जी पूछें। तुमने रात में कहा था कि तुम्हारे बाबा के अलावा तुम्हें जिंदगी में किसी ने प्यार नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपके मिलने से पहले। सवाल ये था कि कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है? ये क्या सुबह सुबह आंख खुलते ही? ख्वाब देखकर जागा हूं कि तुम किसी से प्यार करती थी और वो शख्स नहीं करती थी। अच्छा, आप जल्दी उठे ना। मैं सीरियस पूछ रहा हूं परी, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और रहा है?